लेक्चर नंबर 5 इंटीग्रेशन। तो कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री किए थे राइट, उसमें अंदर ना अभी थोड़ा सा बेसिक एडजस्टमेंट्स करेंगे, उसके बाद हम लोग जो पेंडिंग सम से वो कर लेते हैं। बट उससे पहले कुछ और इजी सम जो हम लोग स्किप करके गए, लाइक ये क्वेश्चन नंबर 20 कल सॉल्व किया हम लोग राइट। क्वेश्चन नंबर 20, 18, 17, 15, 13 नहीं किया, 13 नहीं किया। अब देखो 19 और 21, ये दो क्वेश्चंस को देखो। 19 अगर 21 आ जाएगा ना, 22 भी आएगा, बिकॉज ये सब में कॉमन चीज है। क्या है बताओ? सब में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है पता है क्या? इधर रूट के अंदर x प्लस 2 है, इधर रूट के अंदर 2 माइनस 3x है, इधर रूट के अंदर 2x प्लस 3 है। मैं क्यों वो कॉमन बोल रहा हूँ? बिकॉज जनरली हम लोग जिसका रूट होता है ना, उसके अंदर का डेरिवेशन चेक करते हैं। क्या होता है उसका डेरिवेशन? कोई फंक्शन बनता है, वो फंक्शन बाहर रहता है, बट इधर अंदर कौन है? x प्लस 2 है, उसका डेरिवेशन क्या होता है? 1 होता है, और 1 बाहर रहे नहीं रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए हम लोग उसको पुट करेंगे। और एक बात, पुट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बाहर भी कुछ और फंक्शन है ना, 2x प्लस 1, 5 माइनस 3x, ये तो सॉल्व नहीं होंगे उसके साथ साथ। अगर समझो मैं 165 में क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 2x प्लस 1 इंटू रूट ऑफ x प्लस 2 dx, तो ये रूट ऑफ x प्लस 2 को मैं पुट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि x प्लस 2 रेस टू हाफ है ना, बेस का डेरिवेशन तो कांस्टेंट हो रहा है ना, मेरे को पुट करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी पुट क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ऑफ दिस 2x प्लस 1 जो बाहर है। तो हम इसको पुट करके क्या कर रहे हैं देखो, पुट t इज इक्वल टू x प्लस 2, डिफरेंशिएट t विथ रेस्पेक्ट टू x, आंसर इज 1। तो dt इज इक्वल टू व्हाट? dx। तो व्हाट इज i क्या बनेगा? 2x प्लस 1 इंटू रूट टी बनेगा, इंटू डी टी बनेगा। प्रॉब्लम क्या है? हमने सब्सटीट्यूशन ही इसके वजह से किया ना, अभी भी वो ऐसे ही बचा है। तो हम क्या करेंगे, इधर से x का वैल्यू फाइंड करके लेंगे। ऐसे सम कल एक किए थे, इसमें से x का वैल्यू फाइंड किया तो कितना आएगा? t माइनस 2। तो मेरा i का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स t माइनस 2 प्लस 1 ब्रैकेट t रेस टू हाफ। तो ये बनेगा, प्रेरणा गई वो बायो वाली है, 2t माइनस 4 प्लस 1 t रेस टू हाफ dt। तो क्या होगा? 2t माइनस 3 t रेस टू हाफ। तो बताओ क्या बन जाएगा? इंटू करेंगे तो 2t रेस टू 3/2 माइनस 3t रेस टू हाफ। देखो इजी हो गया, अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। बताओ 2t रेस टू 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो फाइनल आंसर आएगा 4/5 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 रेस टू 5/2 माइनस 3 कैंसर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 रेस टू 3/2 प्लस c। तो सम इजी क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको रिप्लेस किया। अगर इसको रिप्लेस नहीं करते तो इसको इसके ऐसे बनाना पड़ता था, सम बहुत लेंथी हो जाता। समझ में आ रहा है? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 166, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये 5 माइनस 3x इंटू 2 माइनस 3x रेस टू माइनस हाफ dx। बोलो सेम समय करोगे? किसको पुट करने का? क्या पुट करने का? t, बट उसका डेरिवेशन क्या आता है? बट -3 को ढूंढते बैठोगे क्या? dt के साथ रख के बाहर निकाल देने का, बाहर लास्ट में। तो इसके जगह पे क्या लिखने का? इन टर्म्स ऑफ t लिखने का। ट्राई करोगे? पक्का? लिखो होमवर्क, चलेगा ना? 167, ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है, मतलब सॉल्व करते समय थोड़ा तकलीफ देगा, क्योंकि हम जिसमें बहुत स्ट्रांग है ना, उसके ऊपर ये सम कैलकुलेशन। 2x प्लस 3 रेस टू 3/2। बोलो किसको पुट करना चाहिए?
ऑब्वियसली 2x+3 को पुट करना चाहिए क्योंकि उसका पावर 3/2 है। अगर मैं 2x+3 को पुट करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, और एक काम, जहां जहां पे x है वहां पे t के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तब समझेगा क्यों टफ है। हम पुट t इज इक्वल टू व्हाट, 2x+3, dt by dx इज इक्वल टू व्हाट, 2, dt अपॉन 2 इज इक्वल टू dx। तो i क्या बनेगा, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 अपॉन t रेस टू 3/2 इंटू dt by 2। बट चलेगा क्या ऐसा, नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पे x है वहां पे t लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे बोलो, 2x का आंसर क्या आएगा, t-3, और x का आंसर क्या आएगा, t-3 अपॉन 2, therefore x इज इक्वल टू t-3 अपॉन 2। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ द होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ प्लस 7 अपॉन t रेस टू 3/2 इंटू dt by 2। तो समझ में आया। अब अपना काम क्या पता है, इन न्यूमरेटर को सॉल्व करना, पूरा फ्रैक्शन को सॉल्व करके फिर डिनोमिनेटर सेपरेट करना है। तो कैसे सॉल्व होगा देखो, 5 बाहर, ये 1/2 को पहले बाहर निकाल दो, ये वाला 5 बाहर, बोलो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन 4। हेलो, हाँ, 2 मिनट मैं फोन कर, प्लस 7 अपॉन t रेस टू 3/2 इंटू dt। समझा इतना। अभी देखो इसका डिनोमिनेटर में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, तो किससे इंटू करूं, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो किससे इंटू करूं 4 से। तो अभी सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया, 4 हो गया। अब इंटू कर दो ऊपर, 5t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 9 प्लस 8t माइनस 24 प्लस 28, 4t रेस टू 3/2 dt। कुछ समझ में आया। अब बताओ, ये 4 भी बाहर आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 5t स्क्वायर तो सिर्फ 5t स्क्वायर है, माइनस 30t प्लस 8t होगा माइनस 22t प्लस 45। अच्छा ये पहला सॉल्व करो, 4 आएगा तो ये बन जाएगा 49 अपॉन t रेस टू 3/2 इंटू dt। चलो अब मैं सॉल्व करूंगा डिनोमिनेटर को, तो क्या होगा 5 टाइम्स ऑफ t रेस टू हाफ, क्योंकि स्क्वायर और 3/2 मिलके, माइनस 22 टाइम्स ऑफ t रेस टू माइनस हाफ। ये नहीं समझ रहा है, ऊपर 2 है नीचे 3/2 है, तो 2 माइनस 3/2 होगा जो हाफ होता है, ऊपर 1 है नीचे 3/2 है, 1 माइनस 3/2 होता है जो माइनस हाफ होता है, और ये 49 टाइम्स ऑफ t रेस टू माइनस 3/2 dt। समझा, मैं एक एक फ्रैक्शन को सॉल्व किया। अब क्या आएगा आंसर, 1 बाई टाइम्स ऑफ इंटीग्रेट करो 5t रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 22t रेस टू हाफ अपॉन हाफ प्लस 49t रेस टू माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ प्लस c। थोड़ा गंदा दिख रहा है बट ठीक है, आराम आराम से सॉल्व किया तो हो जाएगा। इसके जगह पे क्या लिखोगे, 2x+3 रेस टू 3/2 माइनस 44 टाइम्स 2x+3 रेस टू हाफ माइनस 98 टाइम्स 2x+3 रेस टू माइनस हाफ प्लस c, वैल्यू ऑफ i। थोड़ा बड़ा है, समझा। ये लिखो ना, 2 मिनट बात नहीं करने का। कल कुछ सुनाई दिया है क्या, नहीं होता है क्या बात किया तो बात कर आज।
हो गया। दोनों प्लस नहीं माइनस तो लगेगा। नीचे बाजू में नहीं, नीचे बाजू में टी ब्रैकेट में होता है ना तब करना। ये वो टू अलग है, बाहर है। अब जैसे इधर 5 है, इधर 5 ही है ना, ये 5 बाहर है। अगर ये 5 को भी पावर 3/2 होता तो हम लोग करते 1/2। हो गया। बाद में लिखो नहीं हुआ तो कंप्लीट ये सम तीनों। ये सम हो गया ना ऑलरेडी, 1/x log x log of log x। अभी क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, 23 अभी नहीं कर सकते बिकॉज अपने पास अभी साइन इनवर्स का फॉर्मूला सबने नहीं सीखा है। 24 जो है 1/x x क्यूब माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 168। देखो ऐसा इंटीग्रेशन 1/x x क्यूब माइनस 1। इसके ना बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स है और ये सेम क्वेश्चन ना तुमको जाके आगे टॉपिक में भी मिलेगा लास्ट एक्सरसाइज में। इसमें क्या करने का, ऑब्जर्व करने, इधर 1 है इधर 1 है, सिर्फ तुमको क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए उसके साथ। तो हम क्या करेंगे, पहला माइनस साइन एडजस्ट करते हैं ऐसा, फिर इधर एक्स क्यूब है ना तो इधर एक्स क्यूब लिखो माइनस एक्स क्यूब लिखो। पहला क्या एडजस्ट किया, -1 क्योंकि -1 है, फिर बाद में प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। फिर क्या करने का, सेपरेट, माइनस 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 क्या होगा, प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। इधर क्या कैंसिल होगा, इधर तो इधर क्या बचेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और इधर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। बताओ एक्स क्यूब माइनस 1 का डेरिवेशन क्या होता है, तो ऊपर 3, बोलो आंसर, माइनस मॉड एक्स प्लस 1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस सी। कौन सा थ्योरम यूज किया, समझ रहे हैं, सेम कॉपी ऐसा क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या करने का, इधर तो माइनस साइन एडजस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 4। कभी भी x उसके कॉम्बिनेशन में जो भी दिखा है, x उसके कॉम्बिनेशन जो दिखा है सम कर सकते हैं ऐसे, समझा। क्वेश्चन नंबर 171। अब हम लोग जाते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का मैं आज बात कर रहा था। देखो कल ऐसा कुछ किए थे, याद है सबको, साइन 2x अपॉन कॉस x, ये हो गया सम। कल नहीं किया होंगे, परसों किया होंगे, तेरा फेवरेट सम। क्या करने का, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये 2x है तो ये 2x है तो उसको x बना रहा है ना। इसका मतलब तुम क्या मैच कर रहे हो, क्या मैच कर रहे हो, एंगल मैच कर रहे हो दोनों का। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर 171 में I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस a है, नीचे cos x है, तो
उधर ऊपर 2x था, तुम लोग एंगल मैच कर लिए, इधर भी एंगल मैच करो, बट ये देखो डिनोमिनेटर में एंगल क्या है, वही एंगल ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर क्या है एंगल x प्लस ए, तो इधर ऐसा कुछ दिख रहा है साइन ए प्लस बी, तो तुम्हारे दिमाग से ऐसा नहीं करने का साइन एक्स प्लस साइन ए, रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा नहीं करने का, ये है ना ए साइन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन ए, नहीं करने का, ऐसा नहीं होता है। साइन एक्स प्लस ए कौन से फॉर्मूला से होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है क्या, बोलो, तो बोलो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, न्यूमरेटर में कितने टर्म्स है, डिनोमिनेटर में कितने टर्म्स है, तो क्या करने का, करो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस ए प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन ए, कॉस एक्स बोलो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू, किसका इंटीग्रेट होगा दोनों में से, क्यों, एक्स है, कॉस ए का क्यों नहीं होगा, ए है कांस्टेंट है, तो कॉस ए बाहर आएगा, tan एक्स का बोलो माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स, प्लस ये नहीं लिखने का, रुको, प्लस साइन ए बाहर आएगा, कौन बचेगा अंदर फिर, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, तो फाइनल आंसर ऐसा लिखने का माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस ए प्लस एक्स साइन ए प्लस सी। क्या अलग था, समझ में आया तुमको, अगर समझो यही क्वेश्चन मैंने तुमको ऐसा दिया, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस ए, तुम सोचो इसमें मैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूं क्या, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स प्लस ए का फॉर्मूला अप्लाई करूं क्या, करूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, नीचे दो टर्म्स आएंगे, ऊपर एक टर्म आएगा जो सॉल्व नहीं होगा, तो मैं क्या करूं फिर, नीचे जो एंगल है ना वो ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश करो, तो साइन ब्रैकेट ऑलरेडी एक्स है, ब्रैकेट के अंदर और क्या चाहिए, तो प्लस ए लिखो माइनस ए लिखो अपॉन कॉस एक्स प्लस ए, अब इसमें ये कौन है, ए है, ये कौन है, बी है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो कैसा आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए, सेपरेट करो, साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, कॉस एक्स प्लस ए कैंसल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो इसको ऐसा लिखो कॉस ए इंटू tan एक्स प्लस ए चलेगा, माइनस क्या बचेगा साइन ए इंटू डी एक्स, सेम आया सेम आंसर, सिर्फ एंगल चेंज आया, कॉस ए बाहर, बोलो आंसर माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन माइनस एक्स साइन ए प्लस सी, तो आइडिया क्या है समझा, क्या करने का एडजस्टमेंट, एंगल किधर, न्यूमरेटर में, कभी डिनोमिनेटर में एडजस्टमेंट नहीं करने का, ऐसा, ये सब दिख रहा है तुमको, ये सब दिख रहा है ऐसा, क्वेश्चन नंबर 172 है, तो उसकी जब 173 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन साइन x माइनस ए, बोलो क्या करोगे, cos के अंदर
एक्स के साथ माइनस है प्लस है, समझ रहा है क्या? कॉस के अंदर एक्स माइनस है प्लस है अपॉन, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं मैं? कॉस ए प्लस बी, ये ए है, ये प्लस ये बी है, तो व्हाट इज कॉस ए प्लस बी? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उल्टा। ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, हो जाएगा पक्का। फिर डिनोमिनेटर सेपरेट करने का। क्वेश्चन नंबर 174 ना इससे थोड़ा हटके है। क्या देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। बोलो क्या एडजस्टमेंट करोगे? साइन के ब्रैकेट में ऑलरेडी एक्स है, उसको क्या चाहिए? प्लस बी लिखो, और ऑलरेडी क्या है? माइनस ए है, प्लस बी के लिए माइनस बी अपॉन साइन कॉस एक्स प्लस बी है। तो अब इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करो, एक्स प्लस बी एक तरफ और इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन, ए प्लस बी एक तरफ अपॉन कॉस एक्स प्लस बी। समझा कुछ? बोलो। साइन ए माइनस बी, इधर ए कौन है? बी कौन है? कर सकते हो क्या? फॉर्मूला बोलो। हो जाएगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 174 175, इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस ए, कर सकते हो पक्का? एक्स्ट्रा सम बस। देखो इंटीग्रेशन एक फ्लो में करोगे ना, इजी है, बस वो फ्लो में ना हमको कुछ और चीजें आना चाहिए, ये सब नहीं आया तो फिर नहीं कर सकते। और आइडिया तो ऐसे ही मिल जाएगा, हम आइडिया के साथ ही कर रहे हैं, क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कौन सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्या है वो सब, ये नहीं आता है ना, फिर ये ऐसा लगता है कि अरे क्या चल रहा है। तो ये आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री पहला है फिर इंटीग्रेशन बाद में, क्योंकि इंटीग्रेशन हर बार कितने स्टेप में होता है। क्वेश्चन नंबर एक सम करते हैं, अलग है, मतलब अलग टाइप का है। 176 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो क्या दिया है, cos 3x माइनस cos 4x अपॉन cos sin 3x sin 3x प्लस sin 4x dx। ऊपर देखो सी सी है, नीचे एस एस है, तो c माइनस सी क्या होता है? माइनस टू एस एस, सी प्लस सी टू सी सी होता है, और एस प्लस एस क्या होता है? टू एस सी। तो कैसा होगा पता है? ये ऐसा होगा, टू माइनस टू साइन 3x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस 4x अपॉन 2। ये cos a माइनस cos b का फॉर्मूला है, cos a माइनस cos b इज इक्वल टू माइनस टू साइन a प्लस b अपॉन 2 साइन a माइनस b अपॉन 2 अपॉन s प्लस s। बोलो, 2 साइन 3x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x माइनस 4x अपॉन 2 टू साइन साइन बचा कौन? माइनस, और इधर बचा कौन? साइन माइनस एक्स अपॉन 2, नीचे कॉस माइनस एक्स अपॉन 2 dx dx। समझ रहा है? अभी साइन अपॉन कॉस tan ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 इंटीग्रेशन आता है, बट ठीक है वो फॉर्मूला फिर पूछूंगा तो ये आएगा क्या, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कुछ नहीं होता। चलो बोलो, माइनस
माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ माइनस एक्स बाई टू ब्रैकेट इंटू 1 अपॉन -1/2 प्लस सी। ये क्यों -1/2 आया x के बाजू में, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो फाइनल आंसर -2 लॉग ऑफ -2 मतलब इसका, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 लॉग ऑफ कॉस ऑफ -x/2 प्लस सी आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 177 से जो सम्स है ये, इसके लिए कुछ और टेक्निक है, ये बाद में सिखा दो, बट अभी फ्लो में हो रहा है उन्हें दो। जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आता है, मैंने तुमको क्या बोला था, दो चीजें अभी तक समझाया, एक बोलो f' अपॉन f ऑफ x, ये चेक करने का डिनोमिनेटर का डेरिवेशन आता है कि नहीं आता है। इसमें दो चीजें सिखाया, क्या, ट्रिग्नोमेट्री अपॉन ट्रिग्नोमेट्री आया तो डिनोमिनेटर का डेरिवेशन ऊपर चेक करने का, और एक्सपोनेंशियल अपॉन एक्सपोनेंशियल आया तो भी चेक करने का, और एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक आया तो भी चेक करने का। क्या है ना, एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक को ना हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है एक्सपोनेंशियल अपॉन एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री अपॉन ट्रिग्नोमेट्री दिखता है बट हम एडजस्ट नहीं कर पाते। मतलब क्या, अगर समझो e⁻x+1 अपॉन e⁻x-1 दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ऊपर है करके उसका डेरिवेशन, बट मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। उस टाइम पे क्या कर रहा हूँ, देखो e⁻x-1 है ना, उसका डेरिवेशन e⁻x ही होता है, बट ऊपर e⁻x+1 है, तो मैं क्या करूंगा, पहले e⁻x-1 +1 -1 अपॉन e⁻x-1 एडजस्ट करूंगा, मतलब ये दोनों को पहले सेम करूंगा, फिर सेम किया तो क्या होगा, e⁻x-1 अपॉन e⁻x-1 dx हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर e⁻x-1, फिर मुझे इधर e⁻x-1 का डेरिवेशन ऊपर चाहिए था, तो ये 2 को बाहर लिया, प्लस e⁻x किया, माइनस e⁻x किया, मतलब इसमें मेरा टाइम बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि मैं इसको भी एडजस्ट कर रहा हूँ, इसको भी एडजस्ट कर रहा हूँ, ये भी एडजस्टमेंट करना है, तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका डेरिवेशन ऊपर कैसे लाना है, बट लाना है क्योंकि मेरे पास ऐसा थ्योरम है। तो वो टाइम पे मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला यूज करूंगा, मेरे को किसको एडजस्ट करना है, डिनोमिनेटर को, कहाँ एडजस्ट करना है, कितने वेज में एडजस्ट करना है, 2 वेज में। डिनोमिनेटर को 2 वेज में एडजस्ट करना मतलब खुद डिनोमिनेटर को ऊपर लिखो या डिनोमिनेटर का डेरिवेशन को ऊपर लिखो। देखो अभी मैं e⁻x+1 को डायरेक्ट डेरिवेशन एडजस्ट नहीं किया, पहला क्या किया हूं मैं, e⁻x-1 एडजस्ट किया, मतलब खुद डिनोमिनेटर को ऊपर एडजस्ट किया, बाद में किसको एडजस्ट किया, उसका डेरिवेशन को। तुम पहले इस पे ध्यान दो, ये सम देखते हैं फिर तुमको थोड़ा आइडिया समझेगा। ये देखो ये सम में मैं क्या करूंगा, पहले e⁻x-1 +1 अपॉन e⁻x-1 एडजस्ट करूंगा, मतलब मैंने क्या किया पता है क्या, डिनोमिनेटर को पूरा ऊपर एडजस्ट किया, तो क्या हुआ ये, और 1 + 1 2 बाहर आया, तो 1 अपॉन e⁻x-1 बचा। फिर मैं क्या एडजस्ट करूंगा, e⁻x-1 का डेरिवेशन क्या होता है e⁻x, तो प्लस e⁻x किया, तो इधर 1 अपॉन e⁻x नहीं लिख सकता ना मैं, क्यों, जिसमें x होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ सकता है, तो ये नहीं हो सकता है डिफरेंशिएशन एडजस्टमेंट, बट ये चीज ना ये करके देगा मेरे को, कौन सा टर्म, ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये फॉर्मूला ये स्टेट करता है कि अगर तुम्हारे पास कोई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो तुम क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर के अंदर क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो, एक तो खुद डिनोमिनेटर प्लस डेरिवेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये दोनों चीजों को तुम लोग ऊपर एडजस्ट कर सकते हो, बट सिर्फ यही एडजस्ट नहीं कर सकते, इनके साथ कोई कॉन्स्टेंट्स होंगे, कॉन्स्टेंट्स का मतलब कोई नंबर्स आएंगे तुम जब सॉल्व करोगे। ये तुम्हारा फॉर्मूला है अभी आगे आने वाले कुछ 10-12 सम के लिए। तो हम ये एडजस्टमेंट किधर कर रहे हैं, न्यूमरेटर में, किसके थ्रू कर रहे हैं, डिनोमिनेटर के थ्रू, और कांस्टेंट्स कौन है वो अभी समझेगा तुमको, मैं एक सम सॉल्व करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है, इंटीग्रेशन e⁻x+1 अपॉन e⁻x-1, ये मेरा क्वेश्चन है, मेरे को अभी एडजस्टमेंट करना है। ये क्वेश्चन है करके मुझे कैसे समझेगा, यही मेथड से करना है करके, एक्सपोनेंशियल अपॉन एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री अपॉन ट्रिग्नोमेट्री, वही पार्ट है। तो व्हाट इज द न्यूमरेटर, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेशन ऑफ डिनोमिनेटर। चलो न्यूमरेटर के यहाँ पे उसका वैल्यू पुट करो खाली,
ए एज इट इज, डिनोमिनेटर की जगह पे उसका वैल्यू पुट करो, प्लस बी एज इट इज, डिनोमिनेटर की जगह पे उसका वैल्यू पुट करो, पुट के अब इसको सॉल्व करो बस। पहले तो इसको इक्वेशन 1 स्टार बोलते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं कैसे, देखो e raised to x plus 1, what is a into e raised to x, a e raised to x, a into minus 1 minus a plus b into what is the derivation of e raised to x minus 1, मतलब ये बनेगा b into e raised to x। तुम ध्यान से देखो, इसमें e raised to x है, इसमें e raised to x है, दोनों को एक साइड ले लो और माइनस 1 को अलग से लिखो। इधर क्या बचा, e raised to x plus 1। अभी दोनों तरफ देखो, इधर भी e raised to x है, इधर भी e raised to x है, ये e raised to x के सामने a plus b है, a e raised to x के सामने 1 है, तो व्हाट इज a plus b, इसको बोलते हैं कंपेयर करना। लाइक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते थे ऐसा 4x plus 5, और इसको कंपेयर करते हैं हम लोग ax square plus bx plus c से। हम बोलते थे a के जगह पे 1 है, b के जगह पे -4 है, c के जगह पे 5 है। यही सिनेरियो हम लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। बोलो e raised to x के सामने कौन है, 1 है, तो a plus b का वैल्यू क्या है, 1 है। इधर बाजू में कौन है, +1 है, इधर बाजू में कौन है, तो -a का आंसर 1 है, तो a का आंसर, तो हम क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो -1 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b कितना आएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। मिल गया a और b। अब लेके जाके स्टार इक्वेशन में पुट करो, स्टार इधर है देखो, e raised to x plus 1 इज इक्वल टू a कितना है, -1 के साथ ये, प्लस b कितना है, 2 है ना, 2 के साथ क्या, डेरिवेशन ऑफ, जस्ट नो। अब क्या करना पता है क्या, इसको क्वेश्चन बनाओ। एक्चुअल क्वेश्चन क्या है ना, उसके ऐसा बनाओ। कैसा बनेगा, किससे डिवाइड किया तो बनेगा, अब बन गया देखो क्वेश्चन। अब क्या करने का, इंटीग्रेट, बन गया पूरा क्वेश्चन। अगर इसको इंटीग्रेट किया तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। हो गया आंसर, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा है, 1। देखो इसका डेरिवेशन ऊपर है, तो क्या लिखते हैं उसको, log of mod of e raised to x minus 1 plus c, और what is integration of 1, तो -x plus 2 times of log of mod of e raised to x minus 1 plus c। इंटीग्रेशन सिर्फ इतना ही है, सिर्फ तुम्हारा काम क्या पता है, a और b फाइंड करना, और a और b हर सम में ऐसे ही फाइंड करने का जो मेथड से सिखाया। बाउंसर थोड़ा तो रहेगा ना टफ, अभी आगे जाते जाते थोड़ा टफ तो रहेगा। एक और करते, तुमको कुछ थोड़ा सा और समझेगा तो ऐसा समझ लेते, ठीक है। dx, बोलो हिंट, एक्सपोनेंशियल अपॉन एक्सपोनेंशियल, फॉर्मूला a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर करेक्ट। ये 177 नहीं, 177 यही है, 8, ठीक है। बोलो व्हाट इज द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, सब वैल्यूज पुट करो बस। न्यूमरेटर a, व्हाट इज द डिनोमिनेटर, प्लस b, पुट करने हैं वैल्यूज, न्यूमरेटर के जगह पे न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर के जगह पे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के जगह पे डिनोमिनेटर, इसको बोलने का स्टार। हो गया, अब इसको सॉल्व करते जाने का। कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड को कुछ नहीं करने को, लेफ्ट साइड ऐसे लिखने का, राइट साइड इंटू कर दो, 2a e raised to x minus 3a plus b, what is the derivation of 2 e raised to x, 2 e raised to x, इसमें e raised to x है, इसमें e raised to x है, दोनों को साथ में लो, 2a plus 2b e raised to x minus 3a, 3 e raised to x plus 5, यहाँ पे e raised to x है, यहाँ पे e raised to x है, मतलब 2a plus 2b कितना होगा,
3 होगा इक्वेशन नंबर 1। और 3 -3 है कितना होगा 5, तो a कितना होगा -5/3। कितना समझा? अभी क्या करने का, पुट a इज इक्वल्स टू -5/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2 इंटू -5/3 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3, -10/3 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3, 2b इज इक्वल्स टू 3 प्लस 10/3, 2b इज इक्वल्स टू 19/3, b इज इक्वल्स टू 19/6। गंदा क्वेश्चन ले लिया मिल गया ए और बी। लेके जाके किधर पुट करने का, स्टार में लिखो, स्टार में 3e⁻x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, हाँ कुछ इंटू नहीं करने का, ब्रैकेट सही से मेंटेन करने का, प्लस 19/6 d/dx ऑफ, उसके बाद क्या बनाना रहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको किससे डिवाइड किया तो क्वेश्चन बनेगा 2e⁻x - 3 से डिवाइड करो, 2e⁻x - 3 से, 2e⁻x - 3 से d/dx ऑफ 2e⁻x - 3, 2e⁻x - 3, ये कैंसिल हो गया। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट e⁻x प्लस 5, इक्वेशन बन गया पूरा प्रॉपर। और इधर क्या बचेगा -5/3 बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर 1, इधर 19/6 बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेशन ऑफ 2e⁻x - 3 अपॉन 2e⁻x - 3 dx। तो आंसर क्या आएगा -5/3 इंटू एक्स प्लस 19/6 इंटू, इसका डेरिवेशन ऊपर है तो log of mod of 2e⁻x - 3 plus c is the value of I। अभी थोड़ा सा समझा, ये सम में डिफरेंस पक्का, तो मेथड समझा, मेथड सेम है सबके लिए, सेम करने का। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री भी आता है, देखो इधर तुमको सम दिखेंगे, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा उल्टा लिखा है, सीधा लिख के ले लो, 12e⁻x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3e⁻x प्लस 4, सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, इधर e⁻2x e⁻2x आए, फर्क पड़ेगा कुछ से नहीं, अपने को जो काम करना है वो तो वही एडजस्टमेंट है, कर सकते हैं ये भी, नहीं आया तो कल पूछो। और बचा क्या, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों भी वही है, देखो sin x cos x, sin x cos x, मतलब ये कौन सा टाइप के सम में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री अपॉन ट्रिग्नोमेट्री। अभी ये सम में तो आप बोलोगे ऊपर 1 है ना सर, 1 नहीं है, मेरे को cos दिख रहा है, कैसे दिखा दो, मैं पहले इसको लिख दूं, मैं उधर क्या है 179 i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 180, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 181, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4e⁻x - 25 अपॉन 2e⁻x - 5 dx, 12e⁻x प्लस 20 अपॉन 3e⁻x प्लस 4 and 3e⁻2x प्लस 5 अपॉन 4e⁻2x माइनस 5। डन। अब हम लोग जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री अपॉन ट्रिग्नोमेट्री सम के लिए, तो 182 i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, कौन सा करूँ, दोनों करूँ, फिफ्थ करूँ, sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 sin x प्लस, ना मेहनत करो, बुक सामने है, बोल नहीं सकते तुम लोग, हो गया अभी 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 क्या बोलेगी, हो गया क्वेश्चन। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, बोलो एडजस्टमेंट पहला, न्यूमरेटर और टैलेंटेड बच्चे, अगर ऊपर sin x है नीचे 1 प्लस cos x है, सर ने बोला न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री दिखा, तो ये करने का, ऐसा नहीं करने का, cos x का डेरिवेशन माइनस sin x होता है, चुपचाप कर लेने का। क्या बोला समझा क्या, इसका डेरिवेशन ऊपर है तो ये फॉर्मूला में नहीं आने का, ये फॉर्मूला में कब आने का, ऐसा बड़े बड़े इक्वेशन दिखते हैं ना, साइन कॉस तभी आने का।
ऐसे एक स्टेप में होने वाले सम के लिए नहीं आने के, समझा? गलत गलत वे में मत लो फॉर्मूला वैसा। न्यूमरेटर का बोलो फटाफट वैल्यूज, थोड़ा बड़ा होगा इक्वेशन। sin x plus 2 cos x is equals to a into 3 sin x plus 4 cos x plus b into derivation of 3 sin x plus 4 cos x, इसको बोलेंगे स्टार। चलो स्टार को सॉल्व करते। पहला sin x plus 2 cos x is equals to 3a sin x plus 4a cos x plus b into 3 cos x minus 4 sin x। समझा क्या किया हूं मैं? अब इंटू करो 3a sin x plus 4a cos x plus 3b cos x minus 4b sin x। जिसमें जिसमें साइन है वो दोनों को साथ में लिखो। क्या होगा? 3a minus 4b times of sin x plus 4a plus 3b times of cos x। सामने कौन? sin x plus 2 cos x। sin x मैच हो रहा है तो 3a minus 2b 4b का आंसर क्या होगा? cos x मैच हो रहा है। इतना अच्छा बताया मैं, sin x मैच हो रहा है फिर भी sin x बोल रही है। cos x मैच हो रहा है तो बताओ 4a plus 3b का आंसर क्या होगा? अरे इधर 2 है, 2 होता है, इधर कुछ नहीं है तो 1 होता है, इक्वेशन 1 होता है, इक्वेशन 2 होता है। ये ऐसा करने का, इसको कौन सा इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को कौन सा मेथड से करते हैं? साइमल्टेनियसली करते। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 by 4। बोलो 9a 12b is equals to 3, 16a plus 12b is equals to 8। लाइन मारने का, माइनस माइनस माइनस, नहीं नहीं नहीं, दोनों का अपोजिट साइन है ना पहले से ही। लाइन मारने का बस 12b तो आएगा 25a is equals to 11। तो a is equals to 11 upon 25। Put 11 upon 25 in equation number 1। 3 times of 11 upon 25 minus 4b is equals to 1। 33 upon 25 is minus 4b is equals to 1। 33 upon 25 minus 1 is equals to 4b। 8 upon 25 is equals to 4b। For 1s are 2s are, b is equals to 2 upon 25। मिल गया? अभी a का वैल्यू b का वैल्यू मिल गया। अभी क्या करेंगे? पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन स्टार। तो स्टार इक्वेशन क्या है? sin x plus 2 cos x is equals to 11 upon 25 times of, इतना याद है, 3 sin x plus 4 cos x plus 2 upon 25 times of derivation of 3 sin x plus 4 cos x। अब इसको क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? डिवाइडेड बाय 3 sin x plus 4 cos x is equals to 11 upon 25 times of 3 sin x plus 4 cos x upon 3 sin x plus 4 cos x plus 2 upon 25 times of derivation of 3 sin x plus 4 cos x। कट हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे sin x plus 2 cos x upon 3 sin x plus 4 cos x into dx, 11 upon 25 times of 1 dx, 2 upon 25 times of integration of derivation of 3 sin x plus 4 cos x upon 3 sin x plus 4 cos x।
डला रहा है कल इजी थे सब। I is equals to 11 upon 25 times of x plus 2 upon 25 times of log of mod of 3 sin x plus 4 cos x, क्योंकि उसका डेरिवेशन ऊपर है। समझ में आया? क्या करना है इसमें, मेहनत किधर करना है, ए और बी फाइंड करने में। वो तो तुम लोग बचपन में किए होंगे ना, साइमल्टेनियस सॉल्व करना, ये सब अभी नहीं किया तो तकलीफ तुम्हारा नहीं, मैं बता दिया ना कैसे करने का, कर लेने का। एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट क्या इधर tan x है, कैसे कन्वर्ट होएगा, sin x अपॉन cos x, फिर कैसे कन्वर्ट होगा 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन cos x, ऊपर जाएगा, बन गया ना ट्रिग्नोमेट्री अपन। अभी तुम बोलोगे सर इधर ऊपर साइन नहीं है ना, जो नहीं होता है उसके बाजू में क्या रहेगा, समझ में आया कुछ क्या? मैं क्या किया हूँ, साइन एक्स के बाजू में जीरो लिख दिया, 0 इंटू साइन एक्स 0। साइन एक्स दिखाना है तो ऐसा दिखाना है, तो कंपेयर कर से में साइन चाहिए ना, तो लेफ्ट साइड में साइन ऐसा बनता है, समझा? अगर कॉस नहीं रहता तो 0 cos x लिख, समझा? करोगे होमवर्क? बस क्या मतलब वेट करते हैं क्या सर कब पूछेंगे बस क्या करके, फिर हम बोलेंगे हाँ, फिर खत्म हो जाएगा। क्या बोलो, अभी ज्यादा बोल नहीं सकते। ये नहीं, ये हो गया ना सब। इसमें कौन सा हो गया, ये cos रेस टू 7 हो गया ना, नहीं हुआ, tan रेस टू 5 नहीं हुआ, ये हुआ क्या, ये हो गया है ना, ये हो जाएगा, देखो ना ध्यान से, 6 है ना, 6 मैं लिखता हूँ तब तक तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, 183 4 5 6 84। I is equals to integration of sin 6x अपॉन sin 10x इंटू sin 4x, आएगी नहीं यार दिमाग में? क्या करने का, अभी वाला मेथड से नहीं कर सकते, क्यों, बीच में इंटू है, अभी वाला मेथड सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, प्लस के लिए। तो देखो इधर 10 4 दिख रहा है, ऊपर भी 10 4 दिख रहा है मेरे को, हो गया काम। क्या करने का, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, ऊपर साइन a - b का फॉर्मूला अप्लाई करके डिनोमिनेटर सेपरेट करना, करोगे 185। I is equals to integration of cos raised to 7x, बहुत बड़ा है, कौन सा पावर है, ऑड, टैलेंटेड है। और अमन तेरा भी नाम लेंगे आज, टैलेंटेड है तू बहुत, बोलना भी 7 को क्या करने का, 7 कौन सा पावर है, ऑड पावर है। ऑड पावर में क्या करते हैं हम लोग, 6 और 1 में मतलब इवन में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 6 ये कॉस आया ना, अभी कॉस अकेला है, उसको हटाने के लिए किसको पुट किया तो ये कॉस हट जाएगा, उसको हटाने के लिए किसी को तो पुट करना पड़ेगा ना, ऐसा कौन सा वैल्यू को पुट करेंगे, साइन को, क्योंकि साइन का डेरिवेशन में कॉस आता है, बट कहीं पे तुमको साइन दिख रहा है क्या, दिखा सकते हो तुम लोग, देखो इसके अंदर साइन को दिखा सकते हो, कैसे, एक मिनट बोल 1 माइनस साइन रेस टू 6 साइन क्यूब रेस टू स्क्वायर, सी सबसे पहले इसको लिखो ऐसा, cos स्क्वायर एक्स द होल क्यूब, फिर ऐसा लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स द होल क्यूब, नहीं बोला ना तू, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है साइन अभी, तो करो पुट t इज इक्वल्स टू साइन एक्स, dt बाई dx इज इक्वल्स टू cos x, dt इज इक्वल्स टू cos x इंटू dx, तो क्या बनेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर द होल क्यूब इंटू dt। अब ये कौन सा टाइप के सम में आ गया, पहला ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था ना, अभी अचानक किस में आ गए, एल्जेब्रिक में। एल्जेब्रिक में पावर कितना है,
उसका बेस कौन है, बट 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेशन क्या है, 2t होता है, जो क्वेश्चन में नहीं है तो हम क्या करेंगे फिर, एक्सपांशन a minus b the whole cube, a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube, बोलो 1 cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube, ये होगा 1 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t रेज टू 4 माइनस t रेज टू 6, आंसर t किसका, 1 का, माइनस 3t क्यूब बाई 3 किसका, प्लस 3t रेज टू 5 बाई 5 किसका, माइनस t रेज टू 7 बाई 7 किसका, t रेज टू 6 का प्लस c, t कैंसर, तो आंसर t माइनस t क्यूब प्लस 3t रेज टू 5 बाई 5 माइनस t रेज टू 7 बाई 7 प्लस c इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, t में नहीं छोड़ना है ना, तो sin x माइनस sin क्यूब x प्लस 3 sin रेज टू 5x अपॉन 5 माइनस sin रेज टू 7x अपॉन 7 प्लस c, कुछ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 186, I is equals to integration of cos raised to 8x into cot x, ऐसे कुछ क्वेश्चन है, चालू है नहीं तो अच्छे से बोलता था मैं, cos raised to 8x into cot x, क्या करना है, सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, सोचना, पहले बात तो cos रेज टू 8x लिखेंगे, cot को अब बताओ कौन सा फंक्शन, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अकेला है, cos x, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इधर भी cos है बट 8 पावर के साथ है, 8 पावर है ना, cos रेज टू 8x है, तो हम क्या करने वाले हैं, cos x को हटाने वाले हैं, क्योंकि ये इवन पावर है, इवन पावर को हम टच नहीं करते, इवन पावर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और cos x को हटाने के लिए किसको पुट करना पड़ता है, किसको पुट करना पड़ता है, साइन को, देखो ऑलरेडी इधर एक साइन है बट एक साइन में है क्या, तो साइन में लाओ, बोलो साइन में लाओ, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर द होल रेज टू 8, अगर मैं साइन को पुट करूंगा, सॉरी 4, मैं साइन को पुट करूंगा, ये हटेगा बट बाद में ऐसा कुछ बचेगा ना, 4 का एक्सपांशन, क्यूब का ही अपने को कभी कभी याद नहीं आता है, तो 4 का तो ज्यादा हो गया ना, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को इंटू कर देते, क्या होगा ये, कर दिए, चुपचाप कॉस को पुट करते हैं क्योंकि उसको पावर 9 है, तो पुट t इज इक्वल टू कॉस x, कभी कभी अंदर तुमने चले जाने के बाद जो आएगा वो dt बाई dx क्या आएगा, sin x है बट किधर है, डिनोमिनेटर में, तो dt इज इक्वल टू क्या, dt अपॉन sin x इज इक्वल टू क्या होगा, dx आएगा, लिख दिया, तो आई क्या बन जाएगा, t रेज टू 9 अपॉन sin x ऑलरेडी है dt के साथ, और एक sin x आया, दिख रहा है, उसके बाद ये क्या होगा, t रेज टू 9 अपॉन माइनस साइन स्क्वायर x होगा dx के साथ, बोलो साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर को माइनस साइन बाहर निकाल के t रेज टू 9 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, अरे t को कॉस बोले ना, तो ऐसा कुछ बचा है, बट इधर चलो ये माइनस साइन अंदर भी दिए तो ऐसा कुछ बचेगा, इधर प्रॉब्लम क्या पता है, ऊपर का डिग्री 9 है, नीचे का डिग्री 2 है, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए अपने को ना और एक फॉर्मूला भी लगेगा ऐसा, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, दिखा दो क्या, दिखा दो, ये दिख रहा है ऐसा,
सब फॉर्मूला दिख रहा है, ये लगेंगे तब करेंगे। डन। तो ये सम का सॉल्यूशन के लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करके फिर ये सम में आते हैं, बाकी सब उसके साथ ही। अभी ये खत्म, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अभी ये सब सम्स फिर उधर से ही चालू हो गए। डन। चलो लिखो 186 पे ही हुआ क्या आज? 160 ठीक है, बड़े सम्स है ना तो टाइम लगेगा। लिखो आज वैसे रेस्ट्रिक्शन के रहो, 2 बैग बाद कुछ नहीं होगा। लिखते रहो लिखते रहो, पूरा लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। अरे बोला नहीं क्या? लाइक करो। अच्छा वो भी देखी क्या? शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट मत करो। पता था इसलिए ऑफ रखा हुआ है। ठीक है, सब्सक्राइब ही नहीं किया।